तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रकाश के परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। यह आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इस पर कहा प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का किसी चिकने तथा तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन। यदि हम किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश की किरण डालें तो वो क्या होगी? वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में। यही क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश का परिवर्तन। ठीक, कहते हैं परिवर्तित प्रकाश की मात्रा परावर्तक तल की पॉलिश पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं? जो परिवर्तित प्रकाश की मात्रा है वो परावर्तक तल की पॉलिश पर निर्भर करती है। जिस प्रकार की उसकी पॉलिश होगी उतना ही ज़्यादा उसका परिवर्तन होगा। कोई तल जितना अधिक चिकना या पॉलिशदार होगा, परिवर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जैसे हमने मान लिया इसका कहा था, इसका चित्र के द्वारा दर्शाइए, तो हम इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो हमें लिखना है, माना MN एक परावर्तक तल है। MN क्या है? एक M और N क्या है? परावर्तक तल है। यहाँ ये दोनों परावर्तक तल हैं, जिसमें AN प्रकाश किरण आपतित किरण, जिसमें AN क्या है? प्रकाश किरण आपतित किरण है होती, तथा NC जो हमारा N और C है, ये क्या है? परिवर्तित किरण, जो प्रकाश वापसी आ रहा है वो हमारा है। ठीक है, और N डैश हमारे पास क्या है? ये हमारा परावर्तक तल पर एक आपतन बिंदु से खींचा गया एक अभिलंब है। क्या है? आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, जो ये बताएगा ये दोनों किरणें किस बराबर भागों में बट जाती हैं। ठीक है, तो जिधर आपतित किरण होगी उधर का कोण क्या होगा? आपतन कोण, और जिधर परिवर्तित किरण होगी उधर का कोण कौन सा होगा? परिवर्तन कोण। इसको हम R से नोट, I से नोट करते हैं इसको R से। ठीक, कैसे? चल देख लेते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तब प्रकाश की परिवर्तन के नियम के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर दोनों होंगे। ये कोण दोनों का, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर। चित्र अनुसार AN डैश बराबर है किसके? CN और N डैश के, दोनों कैसे बराबर? यह वाला हमारे पास I होगा, यह वाला कौन सा? R होगा। यही हमारा कहलाता है प्रथम नियम, प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम। सेकंड क्या होता है नियम? सेकंड हमारा होता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही दिशा में होंगे। ये हमारा प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। तो अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा और इसी प्रकार से डायग्राम बनाइएगा। ये 10th क्लास के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।